400 से ज्यादा। स्क्रीन पर दिख रहा ये नंबर आखिर है क्या? ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है। ये 2025 में सिर्फ एक मौसम के दौरान और सिर्फ एक राज्य हिमाचल प्रदेश में हुई मौतों की संख्या है। तो आज हम इसी की पड़ताल करेंगे कि 2025 भारत के लिए आपदाओं का साल क्यों और कैसे बना। सबसे पहले एक नज़र डालते हैं 2025 की उन बड़ी घटनाओं पर जिन्होंने पूरे साल तबाही मचाई। देखिए, ये सिलसिला शुरू हुआ फरवरी में उत्तराखंड के हिमस्खलन से। फिर अगस्त का महीना आया तो उत्तराखंड और पंजाब दोनों ही विनाशकारी बाढ़ की चपेट में आ गए। और बात यहीं नहीं रुकी। सितंबर तक आते आते हिमाचल में मॉनसून का कहर 400 से ज्यादा जाने ले चुका था। और उधर असम में भूकंप ने दस्तक दे दी। मतलब एक के बाद एक देश के अलग अलग हिस्से इन आपदाओं से जूझते रहे। अब अगर सिर्फ 2025 के मॉनसून की ही बात करें तो इसका असर हर जगह अलग अलग था। हिमाचल में भूस्खलन और अचानक आई बाढ़ ने 400 से ज्यादा लोगों की जान ले ली। वहीं उत्तराखंड में बादल फटने से 100 से ज्यादा लोग लापता हो गए। और पंजाब में इसका असर गांव पर पड़ा, जहां करीब 1400 गांव पानी में डूब गए। तरीके अलग थे, लेकिन तबाही हर जगह थी। लेकिन ये कहानी सिर्फ 2025 की नहीं है। चलिए अब तस्वीर को थोड़ा और बड़ा करके देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये एक बहुत बड़ी और लगातार चल रही समस्या का हिस्सा कैसे है। 3080 ये नंबर है 2024 से 2025 के बीच, यानी सिर्फ 2 सालों में प्राकृतिक आपदाओं के कारण हुई कुल मौतों का। ये आंकड़ा हमें इस समस्या के असली पैमाने का अंदाजा देता है। और देखिए, नुकसान सिर्फ इंसानी जान का नहीं था। इन्हीं 2 सालों में लाखों घर तबाह हुए, हजारों हेक्टेयर फसल की जमीन बर्बाद हो गई और बड़ी संख्या में मवेशी भी मारे गए। हिमाचल प्रदेश, केरला, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे राज्य तो कुछ सबसे बुरी तरह प्रभावित राज्यों में से थे। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये सब हो क्यों रहा है? चलिए अब उन वजहों को समझने की कोशिश करते हैं जो मिलकर इतनी बड़ी तबाही ला रही हैं। असल में इसके पीछे कोई एक वजह नहीं है, बल्कि कई वजहें एक साथ काम कर रही हैं। अच्छा, एक शब्द है जो बार बार सुनने को मिलता है, क्लाउड बर्स्ट या बादल का फटना। इसका सीधा सा मतलब है कि बहुत कम समय में एक ही जगह पर बहुत ज्यादा बारिश हो जाना। और जब ऐसा पहाड़ी इलाकों में होता है तो ये खतरनाक बाढ़ और भूस्खलन की वजह बनता है। हिमालय के इलाकों में तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा है। तो देखिए, इन आपदाओं के पीछे कुदरती और इंसानी दोनों तरह के कारण हैं। एक तरफ तो मॉनसून का बदलता पैटर्न, पहाड़ों की खड़ी ढलान और वहां की ढीली मिट्टी जैसी प्राकृतिक वजह हैं। तो दूसरी तरफ इंसानी गलतियां, जैसे बांधों से अचानक पानी छोड़ देना, पहाड़ों पर बेतरतीब कंस्ट्रक्शन और जंगलों की कटाई। ये सब मिलकर स्थिति को और भी ज्यादा खतरनाक बना देते हैं। और यही बात हमारे सूत्र भी कहते हैं। वो मानते हैं कि हालांकि हर एक आपदा को सीधे सीधे जलवायु परिवर्तन से नहीं जोड़ा जा सकता, लेकिन मौसम की जो एक्सट्रीम घटनाएं हैं वो या तो ज्यादा हो रही हैं या फिर पहले से कई ज्यादा गंभीर होती जा रही हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि ये सारी जानकारी मिलकर हमें किन चिंताजनक ट्रेंड्स या पैटर्न्स की तरफ इशारा कर रही है। देखिए, इन आपदाओं का असर बहुत गहरा और चौतरफा है। ये सिर्फ जान के नुकसान तक ही सीमित नहीं है। इससे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारी खेती और लाखों लोगों का जीवन सब कुछ प्रभावित होता है। ये एक राष्ट्रीय स्तर का प्रभाव है। तो मोटी मोटी बात क्या निकल कर आती है? पहली, कि हिमालयी राज्यों पर बार बार मार पड़ रही है। दूसरी, कि कुछ इलाकों में मॉनसून अब पहले से ज्यादा जानलेवा होता जा रहा है। और तीसरी, कि घरों, सड़कों से लेकर खेती तक हर चीज को लगातार भारी नुकसान पहुंच रहा है। ये एक पैटर्न बन चुका है। तो ये सब हमें एक बहुत ही अहम सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है कि जैसे जैसे ये पैटर्न और भी तीव्र होते जाएंगे, भारत के सबसे कमजोर और संवेदनशील क्षेत्रों का भविष्य क्या होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है।